Hello everyone. Now we are going to home. वे मजा आने वाला आज. दसनी सामने खाली खड़ा हिंदू तो बोल गुड मॉर्निंग भाई। आज के दिन में तो कुछ एनर्जी सी फील हो रही है। मैं सुबह उठते ही नहा गई और मैंने पूजा भी कर ली, तो बस सब फुर्सत से बैठकर चाय और बिस्किट का मजा ले रही हूँ। कल दिन तक ही हमारा 1% भी प्लान नहीं था घर आने। फिर छुट्टी का नोटिस देकर और थोड़ी अपनी गणित लगाकर हमने सोचा चले ही जाते हैं घर। मैंने तो सोचा था घर वालों को बिना बताए घर पहुँच जाते, पर हमारे घर के ये युधिष्ठिर कुछ ज्यादा ही सत्य बोलने लग गए हैं। ये रात में ही माता जी को कॉल करके बता देती है कि हम घर आ रहे हैं। छोड़ो जो भी है, पर त्योहार में घर जाने का मजा कुछ अलग ही है। मैंने तो 2-3 दिन से इसे परेशान कर दिया था घर जाने के लिए, और फाइनली मैं जीत गई। हम 12 या 12:30 बजे तक जाएंगे, तो इसलिए पहले थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं घर के लिए। रंगों का त्योहार है तो रंग लेना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अंकल जी से नाप तोल करके हम रंग बिरंगे रंग पैक करवा देते हैं। जिंदगी रंगीन हो या ना हो, पर होली एकदम रंगीन होनी चाहिए। अपनी जरूरत की चीजें लेकर और फालतू की चीजों को इग्नोर करके हम आज की खरीदारी को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक और जरूरी काम निपटाने के लिए हम पहुँच जाते हैं स्कूल। तो यहाँ से भाई का रिपोर्ट कार्ड लेके हम सीधे रूम पे पहुँच जाते हैं। Hello everyone. Now we are going to home. वे मजा आने वाला आज. आज हम लोग घर जा रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रुचि तो क्या ले जा रही है, दिखा थैला। पता है इस थैले में क्या है? इनमें वो सारे डब्बे और बोतल हैं जिनमें माँ हमारे लिए घर से दूध और छाछ भेजती है। हम घर जाएं या ना जाएं, पर माता जी के ये डब्बे समय समय पर घर जाने चाहिए। तो बस अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। हमारे साथ नहीं जुड़े लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम है सिया सिंह और मेरा होम टाउन है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के तुंगनाथ वैली में स्थित एक खूबसूरत सा गाँव उत्तीर्ण। सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं धारी। माँ धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले रहते हैं और श्रद्धालु भी यहाँ साल भर बराबर आते रहते हैं। धारी से थोड़े ही आगे एक जगह है जिसे मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, और अगर आपको भी पहाड़ों में बीच वाला फील लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम खाकरा पहुँच जाते हैं और यहाँ पर तगड़ी चेकिंग हो रही थी, तो तब अपनी बारी का इंतजार करके और अच्छे से तलाशी करा के हम पहुँच जाते हैं रुद्रप्रयाग। आजकल यहाँ मार्केट वाला रूट बंद कर दिया है, इसलिए हम बाईपास होके आते हैं। रुद्रप्रयाग 5 प्रयागों में से चौथा प्रयाग है और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। तो तब रुद्रप्रयाग के बाद तिलवाड़ा और फिर अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ऋषि अगस्त्य की तपस्या है और यहाँ अगस्त्य ऋषि का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ एक कॉलेज भी है, अनसुया प्रसाद बहुगुणा करके। और अगर कोई यहाँ से भी मेरी वीडियो देखता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर अगस्त्य मुनि के बाद चंद्रपुरी और तब पहुंच जाते हैं हम अपने लोकल मार्केट भीरी। भीरी से थोड़े आगे जाने पर एक पुल पड़ता है, जिसे क्रॉस करने के बाद हम केदारनाथ हाईवे को छोड़कर मक्कू मठ वाले रूट पे आ जाते हैं। भाई असली मजा तो अब शुरू होता है। पता नहीं क्यों, पर हर बार गाँव आने की खुशी कुछ अलग होती है, मानो हम कोई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ की वाइब्रेशन, ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अलग होती है। आप सब अपने घर आते होंगे तो हो सकता है आपका अनुभव कुछ अलग हो, या फिर ऐसा ही मिलता जुलता हो। हर मोड़ पर विराजमान हमारे इष्ट एक अलग ही पॉजिटिविटी देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये नदियाँ, सरसराती हुई हवाएं और चारों तरफ फैली ये प्यारी सी खुशबू, ये अपनेपन का एहसास है कुछ अपने पहाड़ों में। और आजकल तो ये रंग बिरंगे फूल और भी चार चांद लगा देते हैं इनकी खूबसूरती में। तो कुछ ऐसा महसूस करके हम पहुंच जाते हैं अपने घर। भाई क्या ही खूबसूरत है हमारा गांव, चारों तरफ ये लहलहाते खेत और अपना प्यारा गांव उत्तीर्ण। तो चलो अब चलते हैं अपने घर। तो प्रणाम। घर पहुंचते ही सबसे पहले सबसे मिलना जुलना होता है। ये है हमारी प्यारी दादी, जो हमारे आते ही शुरू हो गई। और शाम को माँ और चाची जा रहे हैं जंगल घास के लिए। आज मौसम थोड़ा खराब सा हो रखा है, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा ही। यही नजदीक वाले एक गांव की दादी हमारे गांव में आ रखी थी, तो इसलिए मेरी दादी इनसे खूब गप्पे लगा रही है। दसनी सामने खाली खड़ा हिंदू तो बोल ये खड़े खड़े दादी का आई चेकअप इसलिए हो रहा है क्योंकि दादी का आंख का ऑपरेशन हो रखा है। तो तब गांव की एक बुड्ढी भी आ जाती है, तो ये सब लोग यहाँ पर गप्पे लगाते हैं। तो तब थोड़ी देर इनकी बातें सुनकर मैं दुकान में चली जाती हूँ। आजकल सारे लोग गांव आ रखे हैं, और अगर शहर के बच्चे गांव में आ जाए तो उन्हें शांत करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें गौशाला ले जाओ। पता नहीं क्यों, पर इन्हें भी गाय भैंसों से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। फिर मैं धारा जाती हूँ और घर के लिए पानी लेके आती हूँ, और तब माँ और चाची भी जंगल से आ जाते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि आजकल हमारे गांव के सारे लोग गांव आ रखे हैं, तो बस इन्हीं त्योहारों के बहाने गांव के सभी लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है। फिर मैं ऊपर वाली ताई लोगों के घर चली जाती हूँ, और यहाँ ये लोग बैठकर मजे से चाय पी रहे हैं। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बोले तो 24 मार्च, और आज मुझे काम मिला है रंग लगाने का। आज मैंने और पापा ने मिलकर पूरा पेंट कर दिया है। तो घर के खूब सारे काम काज के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।